आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर हैरान करने वाला एक हादसा हो गया, जहां पर एक पिकअप वैन सड़क पर इस तरह से पलटी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गनीमत रही कि हादसे में पिकअप का ड्राइवर बाल बाल बच गया। अचानक पिकअप टेम्पो ने रास्ता बदला और बस के आगे से डिवाइडर पर पलट गई। किसी ने नहीं सोचा था कि सामान्य सी रफ्तार से जा रही गाड़ियों के बीच ऐसा मंजर दिखने वाला है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर कार में लगे डैश कैम में ये पूरा हादसा रिकॉर्ड हो रहा था, वरना पिकअप टेम्पो कैसे बस के आगे आकर पलटा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हादसे के दौरान पिकअप टेम्पो में बस से भी धक्का लगा और वो पलट गया और उसका सामान बिखर गया। गनीमत रही कि हादसे में बस नहीं पलटी, लेकिन जिस कार के डैश कैम में यह हादसा रिकॉर्ड हुआ वो जरूर पिकअप वैन से जाकर टकरा गई। उसके बाद चमत्कारिक रूप से पिकअप टेम्पो का ड्राइवर बाहर निकलता दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भीषण सड़क हादसा हो गया। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार बस से जा भिड़ी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कार ड्राइवर की जान बच गई। कार सीधे बस में जाकर घुस गई। किसी ने नहीं सोचा था कि मोड़ पर इतनी भयंकर टक्कर हो जाएगी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया, जबकि बस को भी काफी नुकसान पहुंचा। सामने आए वीडियो में एक कार जाती हुई दिखाई दी, जबकि सामने से एक बस आ रही थी। तभी तेज रफ्तार कार सामने से आ रही बस से भिड़ गई। वो तो गनीमत रही कि इस भयानक एक्सीडेंट के बावजूद कार ड्राइवर सही सलामत बाहर निकल आया। ये हादसा शिमला के बनूटी इलाके में हुआ। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेज रफ्तार के चलते कार ड्राइवर गाड़ी को मोड़ नहीं पाया और वो बस से जा टकराई। ऐसे में सड़क पर चले तो मोड़ पर स्पीड का विशेष ध्यान रखें। इधर यूपी के श्रावस्ती में अवैध निर्माण पर बुलडोजर ने प्रहार किया। ईदगाह चौराहे से लेकर तहसील तक बुलडोजर कार्रवाई हुई और पीडब्ल्यूडी की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। एक बार, दो बार, 3 बार और पूरी दीवार खल्ला। इसके बाद एक दूसरे बुलडोजर ने घर के नीचे की दीवार का नामो निशान मिटा दिया। किसी बुलडोजर ने घर के बाहर का चबूतरा तोड़ा तो किसी ने घर की छत का ही वजूद मिटा दिया। 8 बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने कई मकानों और दुकानों को सफाचट कर दिया। कोई बुलडोजर एक्शन का विरोध ना करे, इसीलिए पुलिस भी मुस्तैद रही और प्रशासन ने करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जनता कॉलेज चौक के पास नाली पर बना हुआ स्लैब अचानक से ढह गया और एक युवक उस नाली में जा गिरा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अचानक स्लैब ढहने से वो युवक खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा नाली में जा गिरा। सामने आए वीडियो में एक युवक स्कूटर से उतरने के बाद हाथ में कुछ सामान लिए आगे बढ़ता दिखा, लेकिन वो जैसे ही दुकान की तरफ बढ़ा, नाली के ऊपर बना स्लैब अचानक ढह गया और युवक सीधे नाली में गिर गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। हालांकि आसपास मौजूद कुछ लोग तुरंत युवक की मदद के लिए दौड़े। उन्होंने युवक को नाले से बाहर निकाला। अच्छी बात ये रही कि युवक को गंभीर चोटें नहीं आई। चीन के गुआंगशी प्रांत में तूफान ने कोहराम मचा दिया। तेज हवाओं के साथ ऐसा तूफान आया कि मेज, कुर्सी, फर्नीचर सब कुछ उड़ने लगा। तेज हवाओं के साथ आया तूफान कितना भयंकर था, इस वीडियो को देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें गुआंगशी प्रांत के नाननिंग के एक फूड स्ट्रीट की हैं, जहां तूफान आया तो मेज, कुर्सी और फर्नीचर ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो।
जो लोग यहाँ खाना खा रहे थे उनकी तो जैसे तैसे ही जान बची। तूफान अपने साथ पार्क में बच्चों के लिए लगाया गया ट्रैम्पोलिन भी हवा में उड़ा ले गया। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बड़े काम पर नहीं जा पा रहे हैं और आफत ऐसी आई है कि लोगों को बचाने के लिए स्पाइडरमैन को उतरना पड़ा। ये तस्वीरें ठाणे के भिवंडी की हैं, जहां सब्जी बाजार में इतना पानी भर गया कि लोगों की मदद के लिए स्पाइडरमैन के वेश में एक युवक पहुंचा और सड़क से पानी हटाने लगा। बारिश किसी के लिए मुसीबत बनी तो किसी के लिए राहत लेकर आई। तस्वीरें मुंब्रा की हैं, जहां मौसम खुशनुमा हुआ तो झमाझम बारिश के बीच ये शख्स इंडोनेशिया के 11 साल के बच्चे रेयान अरखान की तरह डांस करने लगा। इस शख्स ने रेयान अरखान के डांस की नकल की और फिर पानी से भरी सड़क पर तैराकी करने की कोशिश करने लगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भयानक सड़क हादसा हो गया, जहां एक ठेकेदार की लापरवाही की वजह से एक बाइक सवार की नाले में गिरकर मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी हैरान करने वाला है। बाइक आई और गड्ढे में गिर गई। रात होने और अंधेरे की वजह से युवक को पता ही नहीं चला कि आगे इतना बड़ा गड्ढा है। इस भयानक हादसे में बाइक सवार युवक आकाश साहू की मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस इलाके में पुलिया बनाने के लिए ठेकेदार ने 2 महीने से नाले को खुला छोड़ रखा है। रोक टोक के लिए पेड़ की 4 पतली डंडियां रख दी गई। स्थानीय लोग इस पूरी घटना के लिए ठेकेदार और पुलिया बनाने वाले जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। सिस्टम के फेर में फंसकर कन्हारपुर ब्लॉक में पुलिया नहीं बन पाई, जिसका खामियाजा एक आम आदमी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ युवकों को शराब पीने से मना करना एक ढाबा मालिक को महंगा पड़ गया। ढाबे पर शराब पीने से मना करने पर युवक इतना भड़क गए कि उन्होंने पूरी गैंग बुला ली और फिर मारपीट पर उतारू हो गए। सबसे पहले पिंक कलर की शर्ट पहने एक दबंग आया और ढाबा मालिक के जोरदार थप्पड़ मारा। ढाबा मालिक जब तक मामला समझ पाता, पीछे से एक और दबंग आया और उसने भी थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद ग्रीन शर्ट पहने इस लड़के ने एक और थप्पड़ मारा। ढाबे के अंदर कुछ दबंग थप्पड़ बरसाए जा रहे थे तो बाहर खड़े कुछ युवक पथराव भी कर रहे थे। मारपीट की घटना 18 अगस्त रात 10 बजे के आसपास की है। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि 15 से 20 लड़के आए और उन्होंने जमकर मारपीट और तोड़फोड़। यूपी के हमीरपुर स्थित एक स्कूल से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक टीचर ने स्कूल में पड़े कुत्ते के शव को फेंकने के लिए मासूम बच्चों को गजब का ऑफर दिया। यह कुत्ता 15 अगस्त को स्कूल में बंद हो गया था और भूख से तड़पकर इसने दम तोड़ दिया था। क्योंकि अगले 3 दिनों तक स्कूल बंद था। इस बात का पता तब चला जब स्कूल खुला। स्कूल में कुत्ते का शव पड़ा रहा, लेकिन स्कूल स्टाफ ने उसे फेंकवाने की जहमत नहीं उठाई। इस बीच कुत्ते के शव से दुर्गंध आने के बावजूद स्कूल में क्लास चलती रही। हैरानी तब हुई जब स्कूल की एक मैडम ने कुत्ते के शव को फेंकने के लिए चौथी क्लास के 2 बच्चों को 50 रुपए देने की पेशकश की। मैडम ने कहा था कि तुम दोनों ये कुत्ता फेंक दो, हम तुम्हें दोनों को 50 रुपए दे देंगे। बच्चों के माता पिता ने इस पर नाराजगी जताई और टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रील बनाने की सनक में कुछ लोग खुद की और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने से भी बाज नहीं आते हैं। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के आगरा से सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर वायरल रील ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना अजनेरा के सरकारी हॉस्पिटल का है, जहां 2 लड़के फर्जी डॉक्टर और फर्जी मरीज बनकर रील बनाते नजर आए। सामने आए वीडियो में फर्जी डॉक्टर बना लड़का बाकायदा स्टेथोस्कोप की मदद से फर्जी मरीज की जांच करता दिखा। जांच करने के बाद उसने पर्ची पर दवाइयां भी लिखी और मरीज को थमा दी। अस्पताल के अंदर रील बनाने वाले लड़कों की पहचान साजिद और राजा के रूप में हुई है। इस वीडियो ने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। काफी कोशिश के बाद पुलिसकर्मियों ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल
जिला बदर बदमाश आमिर उर्फ आंगा के गणपति नाका इलाके में होने की खबर मिली, जिसके बाद 2 पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया, लेकिन आरोपी खुद को पुलिस वालों से छुड़ाने के लिए हाथ पैर चलाता रहा। इस दौरान उसने पुलिस वालों को कई लातें भी मारी। बीच सड़क पर काफी देर तक बदमाश और पुलिस वालों के बीच संघर्ष चलता रहा। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच एक पुलिसकर्मी ने बदमाश की गर्दन को पकड़ा, जबकि दूसरे ने बेल्ट से उसके पैर बांध दिए, जिसके बाद ये बदमाश काबू में आया। बाद में पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।